गुड मॉर्निंग। दोहे का मूल भाव। इस पाठ में कवि रहीम, संत कबीर और कवि वृंद के कुछ प्रेरक दोहे दिए गए हैं। प्रेरक दोहे में एक सीख दी गई है। इन दोहों की सीख वर्तमान काल में भी 100% खरी उतरी है। इनमें परोपकार, समय का महत्व, संचयन की प्रवृत्ति, गुण की परख, परिश्रम करना, लालच न करना आदि को अपनाने पर बल दिया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक में 7 दोहे हैं। 7 दोहे के भावार्थ, मीनिंग मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, दोहे नहीं बोलूंगी। पहला दोहा, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है, इसी तरह सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए ही संपत्ति जोड़ते हैं, अर्थात अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं। इस दोहे में सीख हमें क्या दी है? इस दोहे में कवि ने हमें सीख दी है कि सज्जनों के सभी कार्य परोपकार के लिए ही होते हैं। दूसरा दोहा, आलस्य के विरुद्ध चेतावनी देने वाले इस दोहे में यह सीख दी है कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो कार्य आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो। पल भर में यदि प्रलय अर्थात विपत्ति आ जाए तो सारा कार्य अधूरा रह जाता है। इस दोहे में हमें सीख दी गई है समय का मूल्य, हमें समय खोना नहीं चाहिए। तीसरा, एक एक दाना जोड़ने से मन भर पौराना तोल 40 से अनाज इकट्ठा हो जाता है और खाते खाते सारा अन्न समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, पर बूंद बूंद टपकने से सारा घड़ा खाली हो जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चौथा, वाणी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक अच्छे बुरे दोनों एक समान दिखाई देते हैं। जैसे कौवा और कोयल दोनों देखने में एक से लगते हैं, परंतु वसंत ऋतु में जब दोनों बोलते हैं तभी दोनों में अंतर पता चलता है। इस दोहे में हमें सीख दी गई है कि वाणी से ही मनुष्य के गुणों की पहचान होती है। पांचवा, बहुत अधिक बोलना कठिन नहीं होता, बहुत अधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। बहुत अधिक बारिश का बरसना भी ठीक नहीं होता तथा बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। सभी चीजें सही अनुपात में ही ठीक होती है। इस दोहे में हमें सीख दी है किसी भी चीज को अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। छठा, इस दोहे में परिश्रम का महत्व को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। जिस प्रकार बिना हिलाए अर्थात बिना मेहनत किए पंखा हवा से प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस दोहे में परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है, ये हमें सीख दी गई है। सातवां, लालच नहीं करनी चाहिए, यह बात इस दोहे में कही गई है। जैसे गुड़ खाते खाते मक्खी उसमें धंस जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं और वह पछताती है, वहां से छूटने की कोशिश करती है परंतु उड़ नहीं पाती है और उसमें चिपक कर मर जाती है। इसमें लालच नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमें सीख दी गई है। थैंक यू।